नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी। पाक हिरासत से आज रिहा होंगे अभिनंदन। वाघा बॉर्डर से अभिनंदन को लाया जाएगा। वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा वाघा बॉर्डर तक भारतीय उच्चायोग के अधिकारी लाएंगे। पाक पीएम ने कल संसद में ही रिहा करने की घोषणा की थी। भारत के दबाव के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। भारत की तरफ से कड़ी कार्रवाई का पाक को डर था। आतंकवाद पर जारी रखेगा भारत जो है अपना कड़ा रुख। तो बड़ी खबर, हम लगातार न्यूज 18 जो है आपको पल पल की अपडेट दे रहा है और हमने आपको कल ही तस्वीरें वाघा बॉर्डर की दिखाई थी, वहां पे जो जिस तरीके से बीट ट्रीट होता है। और उसके बाद जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है, हालांकि सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि शायद 12 बजे तक जो है अभिनंदन जो है विंग कमांडर, उनको भारत में वो आ जाएं। लेकिन फिलहाल जो है जानकारी मिल रही है कि जो प्रतिनिधिमंडल है वो जो है वो जाएगा उन्हें लेने के लिए। हम आपको लगातार इस पर भी जानकारी जो है दे रहे हैं। वायुसेना का एक प्रतिनिधिमंडल जो है उन्हें लेने के लिए जाएगा। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा करने का ऐलान किया है। उम्मीद की जा रही है कि अभिनंदन पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर से भारत में अटारी बॉर्डर के रास्ते पहुंचेंगे और ये जो पूरा दोपहर तक उनको रिहाई करने का जो पूरा प्रोसेस है वो किया जा सकता है। इसको लेकर पाकिस्तान अथॉरिटीज की तरफ से जानकारी भारत को दे दी गई है और माना जा रहा है कि अटारी वाघा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, वहां से अभिनंदन भारत को सौंपे जाएंगे। इसी वजह से बीएसएफ ने यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आगे जाकर बिल्कुल जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो उच्च अधिकारी हैं बीएसएफ के और इंडियन एयरफोर्स के, वो पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि दोपहर तक अभिनंदन की भारत वापसी हो सकती है। और जो वायुसेना के आला अधिकारी हैं वो खुद यहां पर आकर अभिनंदन को रिसीव कर सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमृतसर के अंदर ही मौजूद हैं और उन्होंने भी खुद ऑफर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो पायलट अभिनंदन को रिसीव करना चाहते हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद यहां पर पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे के बाद कभी भी अभिनंदन को पाकिस्तान भारत को वाघा अटारी बॉर्डर के रास्ते भारतीय अधिकारियों को सौंप सकता है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर काफी जो आम लोग हैं अमृतसर के, वो भी पहुंचे हैं। हाथ में तिरंगे झंडे लेकर ये लोग अभिनंदन का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जिस तरह से पाकिस्तान ने वीडियोस बनाकर एक माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें जिस तरह का रवैया अभिनंदन ने दिखाया, उन्होंने कोई भी अपने देश से जुड़ी, वायुसेना से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की और सीधे तौर पर मना कर दिया। उसको लेकर हौसला बढ़ाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जी आप बताइए, आप झंडे लेकर पहुंचे हैं, किस वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, हमारा हीरो जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके लिए सारा अमृतसर आज यहाँ पे पहुंचेगा। थोड़ी देर में यहाँ बिल्कुल धूम धड़ाके के साथ उसको यहाँ से लेके जाएंगे, पूरा मान सम्मान के साथ। भाई एक नौजवान ने जो अपने देश के लिए किया है वो उसकी मिसाल कायम करेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह ही आप पहुंच गए हैं। अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वाघा अटारी बॉर्डर से ही अभिनंदन आएंगे। अभी सिर्फ ये कयास लगाया जा रहा है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिर भी आप लोग वेलकम के लिए यहाँ पहुंच गए हैं? जी बिल्कुल, हम पहुंचे हैं यहाँ पे। हमें बहुत खुशी है कि वो वापस आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। पूरा अमृतसर इकट्ठा हो गए यहाँ पे और हमें बहुत खुशी है कि वो लड़ने के लिए वहाँ तक गया और वहाँ से अभी वापस आ रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और भी लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो ये पीछे अटारी वाघा इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का और उसके आसपास इस तरह से हाथ में तिरंगे झंडे लेकर जो अमृतसर के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि अभिनंदन ने काफ़ी बहादुरी दिखाई है और हौसला अफजाई करने के लिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ अमृतसर पर भारत पाकिस्तान सीमा पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल पाकिस्तान से भारत वापसी हो, जहाँ से उनको वेलकम करने के लिए लोग हाथों में तिरंगे झंडे लेकर पहुंच रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से कैमरामैन चमन के साथ मोहित मल्होत्रा।
मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान का कबूलनामा आया है सामने। पाक विदेश मंत्री का मसूद अजहर पर कबूलनामा। जैश सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में है। मसूद अजहर पुलवामा हमले का गुनहगार है। मसूद की तबीयत बेहद खराब है, घर से बाहर वो नहीं निकल सकता है, ये कहा है उन्होंने। पाक के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, और इस कबूलनामे के बाद यकीनन पाकिस्तान फिर से घिरेगा, फिर से उसकी फजीहत होगी और फिर से सवाल जवाब उससे पूछे जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में, हालांकि वो बीमार है तो लेकिन बीमार है, लेकिन इस बात को जो छुपाता रहा है पाकिस्तान, अब वो खुले जवान से बाहर आ चुका है। और जिस तरह से पाकिस्तान इस मामले में लगातार झूठ बोलता रहा है, उसका जो झूठ है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सामने आ चुका है। इसी मामले में एक और खबर आ रही है कि अभिनंदन जो भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर है, आज तकरीबन 1 बजे के लगभग में वाघा बॉर्डर होते हुए उसे भारत में भेजा जाएगा और उसके माता पिता वहां पहुंच चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभिनंदन की रिहाई बहुत बड़ी एक मसला कहा जा सकता है भारत के लिए। तो वहीं जैसे मोहम्मद का जो सरगना है उसके मामले में जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान है, इस मामले में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भारत अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और शंकर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ भी रहे हैं। शंकर, अभी तक तो ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए रहा है कि अभिनंदन जो है सकुशल वापस आ जाए। कल पूरे दिन हम जो है चर्चा करते रहे और बार बार ये बात हो रही थी कि अभिनंदन वापस दो, वरना, और वरना का मतलब जो है वो पाकिस्तान बखूबी समझ गया और प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो खुद ही इस चीज का ऐलान करते हैं संसद में। दूसरी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण कि कुरैशी मियां जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मसूद उन्हीं के पास है। ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब स्वीकार भी करने लगे हैं और ये बहुत बड़ी बात है आज की। देखिए, पाकिस्तान जो है इस मामले में पहले का जो बयान था वो अक्सर ऐसा था कि वो पाक अधिकृत कश्मीर में छुपा हुआ है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान के अंदर में नहीं है और अगर यहाँ पे होता तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। लेकिन वही दूसरा चेहरा वो होता है कि अक्सर मसूद अजहर को कहीं पे रैली में वहां पे रैली करते हुए नजर आ जाते हैं, कभी अपने आतंकी लोगों के साथ में मिलते हुए नजर आ जाते हैं, कभी आम जो बॉर्डर वाले इलाके में वहां जाकर वहां पर फौज पाकिस्तानी आर्मी के साथ में वहां देखे जाते हैं। तो ये तो कहीं न कहीं उसका जो चाल चरित्र चेहरा वो साफ तौर पे वो सामने आता है कि पाकिस्तान कहता क्या है और करता क्या है। और इस मामले में जिस तरह से पाकिस्तान का विदेश मंत्री का जो बयान आया है, इस मामले में साफ तौर पे पता चलता है कि विदेश मंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो बीमार है, वो निकल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अरे आप यहाँ पे वो चल नहीं सकता, वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकी है। आप उसके खिलाफ, भारत आपको कई बार आपको डोजी दे चुका है, तो आप उसे सौंपिए ना उसे भारत को। और इस मामले पर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप झूठ बोलते हैं कि उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, वो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वो भारत के खिलाफ। तो जिस तरह से बाकायदा उसका जो पहले बयान आते रहे हैं, उस बयान पर साफ तौर पे इस बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि करें कि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में छुप के बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान जो है ऐसे मानने वाला भी नहीं है। और पाकिस्तान को अगर रही बात डोजियर की, तो भारत इस मामले में लगातार आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से डोजियर देता रहा है, चाहे वो मुंबई अटैक की बात हो या उसके बाद उरी अटैक की बात करें, पठानकोट अटैक की बात करें, हर वक्त में मसूद अजहर का जो रोल है, उसका किरदार है, वो उसके बारे में बाकायदा एक डोजियर बना के सौंपता रहा और बताता रहा। एक भारत क्लीन साफ शब्दों में बताता रहा कि इसमें इसकी ये भूमिका है। इसके साथ ही पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों की ये भूमिका है, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, चीन भी कभी इसका मुखालफत नहीं किया कि हाँ ये गलत डोजियर है, इस मामले में गलत बयानबाजी। लेकिन जिस तरह से मसूद अजहर की बात करें तो पाकिस्तान लगातार उसको बचाता रहा और अब वहां के वित्त मंत्री, वहां के विदेश मंत्री ही इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। तो यहां पर बात है कि अगर पाकिस्तान को अभी भी कुछ लाज शर्म है तो इस मामले पर एक खुल करके बाकायदा भारत के समर्थन करना चाहिए। और जिस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं कि वो आतंकवाद से खुद प्रभावित है, तो यहां पर भी ये बात भी साफ हो जाता है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं लेकिन खुद आतंकियों को अपने यहां पनाह देते हैं और उसको पालते पोसते हैं। तो
तो इतना स्पष्ट हो गया है कि मसूद अजहर के मामले पर और इसके साथ ही आतंक के मसले पर, आतंकवादी गतिविधियों के मसले पर पाकिस्तान का जो चेहरा है वो साफ तौर पर बाहर आ रहा है। और इस मामले में जिस तरह से अगर डोजियर की बात करें तो पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से भारत ने इस मामले में जो भूमिका है इन आतंकी संगठनों की और इन आतंकियों की, वो कल बाकायदा डोजियर भी दिया और कहा कि ये देखिए ये आपके आतंकी हैं और वहां पे ये रह रहे हैं और ये उसकी वो तमाम जो ऑडियो वीडियो और तमाम जो उससे संबंधित जो दस्तावेज है ये उससे संबंधित दस्तावेज हैं पाकिस्तान को सौंपा गया। हालांकि इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका को भी इस बात की दिखाया, अमेरिका, रसिया, तमाम जो देश हैं उसको भी बोला जिसको देखना है आप देख सकते हैं। तो इतना स्पष्ट है कि आतंकी गतिविधियों के मामले में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है एशिया में और भारत लगातार इस बात की पुष्टि करता है। जानकारी दे भी रहे थे और आपने भी जिक्र किया तो एक और उसमें पॉइंट जोड़ना जरूरी हो जाता है कि न सिर्फ डोजियर सौंपा बल्कि शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हमारे सेना प्रमुखों की, वहां पर वो F-16, क्योंकि F-16 का जब जिक्र हुआ कि नहीं हमारा कोई विमान नहीं मार गिराया गया, तो F-16 के पास दिखाते हैं और जो इंजन है वो सिर्फ F-16 में ही यूज हो सकता है, बकायदा वो भी दिखाते हैं। तो किश्ते तो हम बार बार चुका रहे हैं लेकिन अब वो स्वीकार करने को राजी नहीं। लेकिन अभी, और आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच में इस बार अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो बहुत स्मार्टली जो है बीच का काम कर रहा है और वो भी बहुत ज्यादा भरोसा करने वाली स्थिति नहीं लगती। देखिए, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के बारे में एक लाइन भी साफ है कि वो एक ऐसा देश है जो महाशक्तिशाली जरूर है लेकिन वहां से दोनों देशों को उसको संभालना है, भारत को भी संभालना है और पाकिस्तान को भी। क्यों? क्योंकि जो आर्म्स है वो आर्म्स का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो वो उसको आर्म्स भारत को भी बेचना है, पाकिस्तान को बेचना है, इसलिए वो बीच में कोशिश जरूर करता है कि न्यूट्रल रह करके हम बात को समझाएं। लेकिन भारत का जो पावर है, भारत की जो जिस तरह से एक एशिया नहीं बल्कि विश्व स्तर पे भारत जिस तरह से अपनी ऊंचाई पे पहुंचता जा रहा है, तो भारत की शक्ति को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता है अमेरिका, इसीलिए वो बीच में एक मध्यस्थता करने की कोशिश करता है। और कल जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की कि भारत और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है और इस मामले में एक मध्यस्थता करते हुए जिस तरह से बाकायदा अभिरंजन जो भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर है, जिस तरह से बाकायदा एक मध्यस्थता करते हुए कहा कि भैया आपको भारत को सौंपना चाहिए, तो ये भारत की शक्ति, भारत की सहनशीलता, उसका ये परिणाम है कि भारत की जो सहनशीलता है उसको अमेरिका भी समझता है और इसने इस बात को लेकर पाकिस्तान को कहा होगा कि हाँ इस मामले पे ये भारतीय कमांडर है, गलत तरीके से आप उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसका वीडियो आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं, गलत तरीके से उसके साथ में आप मारपीट कर रहे हैं, गलत तरीके से। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नियम होता है जो एक देश दूसरे देश के भी, तो उसको आप गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान दबाव में आने के बाद भारत को सौंपने के लिए तैयार हुआ और इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान के इस पर और बातचीत करेंगे शंकर, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे।